उसके लिए मैं एक गलती बन गई। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। किस करके उसने मुझसे माफी मांगी? अच्छा, जैसे कि तुम केमाल को जानती नहीं। उसकी जिंदगी में कुछ लिमिट्स हैं और वो चाहे तुम्हें कितना भी प्यार करे पर ये सब नहीं कर सकता है। तो उसने किस क्यों किया? मुझे लगता है क्योंकि वो पहली बार में ये समझ नहीं पाया होगा। तुम किसी कहानी की परी नहीं हो और वो कोई सुपरमैन नहीं है। क्योंकि वो पहली बार में ये सब बातें समझ नहीं पाया। तुम्हें नहीं लगता? मैंने उसे एमिर के साथ देखा है नेहान। उसकी आंखों में जुनून देखा है मैंने। अगर तुम एमिर से अलग हो गई होती तो तुम यहाँ नहीं बल्कि कहीं दूर होती। मैं नहीं जानती एमिर का साथ क्यों नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, तुम एमिर को छोड़कर केमाल को क्यों नहीं अपना सकती? मैं दूर हो सकती हूँ। क्या एमिर तुम्हें हारना बर्दाश्त कर पाएगा? हाँ? क्या वो तुम्हें केमाल के साथ रहने देगा? क्या तुम्हें यकीन है वो पागल तुम्हें ऐसा करने देगा? केमाल को हर उस मिनट की कीमत चुकानी होगी जब वो तुम्हारे साथ होगा। आप सही कह रही हैं। एमिर तो सच में कुछ भी कर सकता है। उफ। देखो, जहां तक तुम सोच रही हो ये सब खतरों से भरा है। नेहान, तुम्हें बचाने के चक्कर में केमाल को गोली लग सकती थी। तुम लकी हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लक कब तक काम करेगा? कब तक वो तुम्हारे लिए जोखिम उठाता रहेगा? बस कीजिए लैला, आगे कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन केमाल से दूर होने की बात से मैं डरती हूँ बहुत। ये बात मुझे चुभती है। अगर केमाल को किसी और से प्यार हुआ तो? अगर उसे कोई और पसंद आ जाए तो? जैसे कि आंसू। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करना बंद कर देगा? और अगर मैं एमिर से कभी पीछा नहीं छुड़वा पाई तो? किसी न किसी दिन केमाल सच्चाई को मान लेगा। उसे अपनी जिंदगी जीनी होगी, उसे शादी करनी होगी, बच्चे करने होंगे तो? वेलकम। काश मैं ऐसा कह सकती। मैं लैला से मिलने आई थी क्योंकि केमाल नहीं था, इसीलिए। क्यों? ताकि वो दोनों को संभाल सके? अच्छा छोड़िए ना, अंदर नहीं, आकर इसकी बैठिए। जरूरत नहीं है लाइला। और बेहतर होगा कोई मेरे बेटे के लिए कुछ न सोचे, क्योंकि केमाल की शादी अस्सू से ही होगी। इस बारे में बात करने का ये सही वक्त यही नहीं है। सही वक्त है। और सबको ये पता हो कि ये सिर्फ मिस्टर हकी की ही इच्छा नहीं है, बल्कि मेरी और उसके पापा की भी है। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो तुम उसे छोड़ दोगी, उसके लिए रुकावट नहीं बनोगी। तुम एक शादीशुदा औरत हो, उसे झूठी उम्मीद से मत बांधे रखो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस्टर हकी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये तो अच्छा है कि मैं और आंसू आपके पास में ही है। आपको घर पे नहीं रहना चाहिए। आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या तुमने इससे ऐसा कहा? अंकल, आप उसे हॉस्पिटल मत समझिए। आप बस यही सोचिए कि आप एक रूम बदल रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, है ना केमाल? बिल्कुल सही कहा। और आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वहां तुम्हारे हाथ का खाना याद आएगा। आप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे हैं। तुमने मेरे लिए सूप बनाया था ना, वो ले आओ। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ठीक है, जैसा आप चाहें। देखिए मिस्टर हकी, आप प्लीज इस तरह जिद मत कीजिए। मुझे और आंसू को आपको ऐसी हालत में देखकर तकलीफ होती है। क्या वो मुझे हॉस्पिटल में देखकर खुश हो पाएगी?
एक बूढ़ा आदमी मरने की कगार पर है और दवाइयों पर जिंदा रह रहा है, क्या वो देख पाएगी? ठीक है, आप परेशान मत होइए, ज्यादा सोचिए मत। हॉस्पिटल में मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं अपने घर पर ही सुकून से मरना चाहता हूँ बेटा। देखिए, हम दोनों को पूरा यकीन है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसे बस खुश रहने की जरूरत है, चाहे घर हो या अस्पताल हो। मेरे पास बहुत कम वक्त है, वो मुझे खोकर दुखी हो जाएगी। इस सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उसका हाथ पकड़ लो। मेरे जाने के बाद उसका हाथ थाम लो बेटा। उसे खुश रखना ताकि वो मेरे जाने के बाद मेरी याद में अपने आप को नुकसान न पहुंचाए। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ यही कर सकते हो मेरे लिए। मिस्टर हकी, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है बस। मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो जरूर केमाल। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लो, आ गई मेरी बेटी। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। ये लीजिए। हाँ, ये लो नेहान, तुम्हारी बदौलत हम कभी भी नैपकिन्स पर गिव अप नहीं कर सकते। मुझे चिढ़ा मत। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। कभी आंसू, अब मिसेस फहीमे, तुम बस रोती रहती हो और गुस्सा करती हो। मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए नेहान। मेरा यकीन मानो, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम बस केमाल को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हो, लेकिन तुम एमिर से भी डिवोर्स नहीं ले सकती। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन एमिर सबसे टफ है। ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? कुछ दिन पहले ही तुम कहीं गई थी और तब वो यहाँ पूछताछ करने आया था। जब तुम ऐसी हरकतें करती हो तब वो गुस्सा होता है। मैं बस दूर रहना चाहती थी। मुझे ये सब बातें परेशान कर रही थी। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बता तो देती, तो क्या अब तुम रोती ही रहोगी? अच्छा, अब रोना बंद करो और अपने आप को थोड़ा संभालो निहान। मुझे कुछ मिला है। मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। हाँ, अब कर रही हो ना बात। बताओ प्लान क्या है? मुझे डराओ मत निहान, तुम क्या करने वाली हो? मैं कुछ करने वाली हूँ, तुम्हें ये रखना होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये कितना अच्छा कॉन्वर्सेशन था, थैंक यू। हद करती है ये। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, वो सो गए हैं। आओ बाहर चल के बात करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लाओ ये मुझे दो। मेरे साथ दरवाजे तक तो आ सकती हो ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आंसू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मिस्टर हकी भी बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही हैं। वो हमारे पापा हैं केमाल। हम अपने पापा को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं नहीं जानता आंसू, पर जैसा वो चाहते हैं वैसे हम नहीं रह सकते। देखो, वो तुम्हें बस खुश देखना चाहते हैं, और तुम ऐसे रोगी तो वो और दुखी हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए खुश रहना होगा, झूठा ही सही। मैं खुश कैसे रहूं? क्या ये इतना आसान है? मैं जानता हूं कि आसान नहीं आंसू, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अंदर दर्द हो रहा है, फिर भी मुस्कुराना पड़ेगा आंसू। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। बस इस वक्त उनके सामने मायूस मत रहो। देखो, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए उनके साथ रहो, उनके साथ यादें बनाओ, ताकि उनके जाने के बाद तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। मिस्टर हकी का खुश रहना बहुत जरूरी है, और वो तभी खुश होंगे जब तुम उनके सामने मुस्कुराओगी आंसू।
माफ कर दो। आंसू दोबारा ऐसे मत करना। क्यों नहीं? तुमने ही कहा ना कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए। आंसू मैंने वो अंकल के लिए कहा था। यही मेरा पछतावा है केमाल, यही मेरा पछतावा है कि मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया जिसे तुम पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी नहीं जानने का दिखावा करते हो। हर रोज मेरा चेहरा देखते हो, फिर भी ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा महसूस होता है। तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ताकि मुझे मेरी सच्चाई पता रहे। तो क्या और कोई तरीका है आंसू? बस तुम ही मेरा एक तरीका हो। अगर मैं रोऊं, हंसूं, गिरूं, ये सब मुझे तुम्हारे साथ करना है। सिर्फ तुम ही मेरी खुशी हो और सिर्फ तुम ही मेरा गम हो। क्या तुम्हें ये नहीं दिखता कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ? लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है आंसू। और वो निहान की ओर जाता है, मैं जानती हूँ, और यही चुभता है मुझे। आंसू, आंसू, देखा, तो मुझे कभी नहीं बताते। तुम्हारे कॉलेज में कोई तो है जो तुमसे प्यार करती है, पक्का कोई तो होगी। क्या पता, मुझे नहीं लगता कोई होगी। कोई होता तो तुम्हें पता होता। अगर होती भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है मेरे लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। बिल्कुल, और कोई रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किसी दिन तुम्हें किसी और लड़की से प्यार हुआ तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझे ही मार डालोगी। मान लो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम किसी ऐसी लड़की से मिले तो जिससे तुम्हें प्यार हो जाए, तो तुम क्या करोगे फिर? तो अगर मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तो तुम किसे चुनोगे, बताओ? उनमें से एक तो तुम ही हो ना। ऑफ कोर्स केमाल, और कौन हो सकता है? ये बताओ, दूसरी कौन है? तुम्हें दूसरी से क्या मतलब है? क्या तुम उसे चुनोगे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। इसका मतलब कि तुम इंटरेस्टेड हो। दूसरी वाली को एक मौका तो देना चाहिए ना। तुम बस मुझे चुनोगे, सिर्फ मुझे। अरे यार, ये कैसा खेल है? ये खेल नहीं मुझे है। नहीं खेलना, छोड़ो। ये खेल नहीं है, ये प्यार है। प्यार? अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे किसी को चुनना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्यार चुन नहीं सकते हैं, बल्कि प्यार हमें चुनता है। लेकिन कई लोगों में मैंने तुम्हें चुना है, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार हूं, इसलिए मुझे चुना। मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तुमने निहान।
मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तो किया क्यों नहीं? तुमने जो फोन कर लिया। क्योंकि तुमने नहीं किया। मुझे तुमसे मिलना है केमाल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। निहान, मुझे ये बताओ कि क्या हमारी बातों का कोई अंत है? हो सकता है। एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं, बस हम दोनों दूर ही रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है निहान, पर तुम शादीशुदा हो। मैं ये सब नहीं कर सकता। आज रात को पार्क में आके मुझसे मिलो। वो ठीक नहीं लग रहे थे, बहुत बीमार दिख रहे थे। देखिए मोमा, आंसू को ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा, वो वैसे ही बहुत दुखी है। क्या मुझे नहीं पता कैसे बात करनी है? मेरी बात छोड़ो, अपनी कहो। तुम क्या करते हो? हर वक्त उस बेचारी को नाराज करते रहते हो। मैंने कब नाराज किया मॉम? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहे, हक्की जी वैसे ही गुजर जाएंगे। ऊपर वाला बचाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या? आपको कुछ तो बात पता चली है, तभी आप ऐसा कह रही हैं। मिस्टर हक्की ने आपसे कुछ कहा क्या? किसने कहा से क्या फर्क पड़ता है? हक्की जी ने कोई गलत बात तो नहीं कही ना? मैं भी चाहती हूँ कि तुम अस्सू से शादी कर लो। मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बात नहीं करनी? इस बारे में बात करना तो अच्छी बात है ना? डैड, आप इन्हें कुछ कहिए ना। मुझे माफ करना, हम दोनों की सोच यही है बेटा। मेरी बात समझो बेटा, असू दिखने में भी सुंदर है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड भी है और दिल की साफ है। मिस्टर हक्की चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो और खुशी खुशी घर बसाओ, और हम दोनों भी तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम खुशी खुशी रहो। पता नहीं तुम अभी तक क्या सोच रहे हो। मॉम देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा है, मुझसे नहीं होगा। आंसू के साथ मैं खुश नहीं रहूंगा। तो कौन है? आंसू अच्छी लड़की है, मैंने माना, पर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोग फोर्स मत कीजिए। तुम उस आदमी को अपने बाप जैसा ही मानते हो। उनकी आखिरी चाहत को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। डैड, उन्हें झूठा दिलासा देना क्या सही बात होगी? यह धोखेबाजी होगी। मैं सिर्फ उनकी बात रखने के लिए आंसू से शादी नहीं कर सकता। बेटा, तुम उससे शादी अपनी खुशी के लिए करोगे। देखिए, मैं उससे शादी करके कभी खुश नहीं रहूंगा। क्या कहा? कहीं ये उस लड़की निहान की वजह से तो नहीं? तुम अभी भी उसे चाहते हो, उसे भूल नहीं पाए। तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। बहुत बढ़िया। काश तुम इस बात को इनकार कर पाते,
नहीं कर सकता। जब भी ये झूठ बोलना चाहता है तभी चुप हो जाता है। अगर इसने बोलना शुरू किया तो यही कहेगा कि उससे प्यार करता है। हाँ, मैं करता हूँ उससे प्यार। मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। देखिए, मेरा दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा मॉम। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैंने सही कहा, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। उसके लिए तुम सबको नाराज कर दोगे। क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। आप नाराज हो उसके लिए सॉरी, पर मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें मिस्टर हक्की की तरह नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि ये मेरी भी फेमे, आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हें किसी एक को चुनना है, या मैं या वो लड़की। फैसला तुम्हारा है, या तो मैं या वो लड़की।